Hello everyone, welcome back in our channel. Today the last topic of material management will be discussed, that is modern techniques of material management. Introductory part of JIT, SAP, ERP. What is JIT, what is SAP, what is ERP, what are its stands for, we will discuss in this lecture. This is our 30th lecture on management, and this is the last lecture on 6th unit, material management. After this we jump in last unit of management, that is project management. What are the project management we will discuss further on, but in this lecture we only discuss the techniques of material management, modern techniques of materials and management, GIT, that is SAP, ERP, etc. Okay. Now, after completing the 6th unit, next unit is project management, in which two important parts. First one is project management, second one is quality management. In project management, what are the introduction part, what is its meaning, CPM, PERT techniques, concept of break-even analysis, and quality management. Okay, we will discuss in further one. So, project management is latter one. Today's topic is modern techniques of material management, introductory treatment to JIT, SAP, ERP. Now come to the point. ये मैनेजमेंट का छठा यूनिट, मटेरियल मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक को हम लोग जिक्र कर रहे होंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे, JIT, SAP, ERP के बारे में पढ़ रहे होंगे, राइट. ये हमारा 30वां लेक्चर है मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके माध्यम से हम लोग हर एक पार्ट की मैनेजमेंट के हर एक पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा, समझा और देखा कि किस तरह वो मैं किसी भी कंपनी, किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना हेल्पफुल साबित होता है मैनेजमेंट, है ना. आगे बढ़ते हैं. टॉपिक का नाम है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट और उसके सब टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्टरी ट्रीटमेंट टू JIT. व्हाट इज इट स्टैंड्स फॉर? जस्ट इन टाइम. व्हाट इज इन जस्ट इन टाइम? JIT is a philosophy of a manufacturing based on elimination of all the waste and continuous improvement of productivity of by receiving inventories only as they are needed. मतलब कि JIT एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी का नाम है या इस पे बेस्ड है, जो वेस्ट मटेरियल को या वेस्ट चीज़ को जो हमारे कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है उसको हम लोग एलिमिनेट करते रहते हैं, हटाते रहते हैं कंटिन्यूस, हमेशा. ठीक है ना. ऐसा नहीं कि महीने में एक बार, साल में एक बार, ऐसा नहीं है. जब वो अगर इम्प्रॉपर या हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं साबित हुआ उसको हटाओ, राइट. इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इम्प्रूवमेंट आती है हमारे प्रोडक्ट में और भी ढेर सारी चीज़. JIT इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टेक्निक्स यूज टू इम्प्रूव ऑपरेशंस एंड प्रोडक्टिविटी. मतलब JIT जो है वो एक कॉम्बिनेशन है किन किन चीज़ों का? ऑपरेशंस का एंड प्रोडक्टिविटी का. ठीक है ना. ऑपरेशंस और प्रोडक्टिविटी का क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है टेक्निक का. किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए? ऑपरेशन एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ये टेक्निक है JIT, जस्ट इन टाइम. ओके. आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स की ओर. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ JIT. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ JIT टेक्निक्स में क्या है? द गोल ऑफ JIT मैन्युफैक्चरिंग इज टू आइडेंटिफाई द परफेक्ट प्रोसेस, मेकिंग द प्रोसेस एज सिंपल एज एफिशिएंट एज पॉसिबल टू. मतलब कोई भी प्रोसेस है, मान लो कोई भी कंपनी का एक प्रोसेस है, कोई भी फैक्ट्री का एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कोई भी एंटरप्राइज का एक प्रोसेस होता है, उसको सिंपल वे में बनाने का और हमेशा ये कारगर साबित हो, इसका हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं JIT में. ठीक है. मेकिंग द प्रोसेस एज सिंपल एज एंड एफिशिएंट एज पॉसिबल एज टू. ठीक है ना. हम लोग आसान टेक्निक अपनाते हैं, आसान प्रोसेस अपनाते हैं, और लेकिन परफेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं. ठीक है ना. तो ये टेक्निक अपनाने से, JIT टेक्निक अपनाने से क्या क्या चीज़ें उत्पन्न होकर आती है, सामने आती है. तो पहला है रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है. दूसरा है हमारा इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को
उम्दा किस्म का बना देता है, इम्प्रूव द क्वालिटी। तीसरा है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। इम्प्रूव डिलीवरी, मतलब प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में, ठीक है ना, आप हम कस्टमर के पास पहुंचाने में कितना स्पीड है। ऐसा नहीं कि कल लॉन्च हुआ और आपके पास अगले साल कल पहुंच रहा है, एक साल लग गया आपके पास पहुंचाते, तब तक दूसरी कंपनी क्या होती है 6 महीने में पहुंचा देती है, कोई तीसरी कंपनी 3 महीने में पहुंचा देती है। तो इस तरह क्या होता है, दूसरी जो या तीसरी जो कंपनी है उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी जो प्रोडक्ट्स की सेलिंग है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूव योर डिलीवरी टाइम। ऐड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे कोई अगर डिलीवरी करवाना चाहता है, आपसे कोई सामान खरीदना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि उनको इतना सारा प्रोसेस से गुजरना पड़े कि वो थक जाए, आसान प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए फ्लेक्सिबल मतलब कि छोटे से फॉर्मेलिटी के बाद आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर सको। इंक्रीज इनोवेटिवनेस, इनोवेटिवनेस मतलब नयापन भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट 10 साल से चला आ रहा है और सेम प्रोडक्ट अगर होगा तो क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरा जो कंपनी है या तीसरा जो कंपनी है तो वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हो, बिल्कुल बनाने आपके कंपटीटर हैं, आपसे अच्छा प्रोडक्ट बनाने या मार्केट में एस्टेब्लिश या मार्केट में डिलीवर करने को तैयार रहता है, ठीक है ना। इसलिए अपने प्रोडक्ट को समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, समय के अनुसार इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं इंक्रीज इनोवेटिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्टरी ट्रीटमेंट टू ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। क्या होता है इंट्रोडक्टरी ट्रीटमेंट टू ERP? ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, स्ट्रीमलाइन एंड माइग्रेट वेरियस ऑपरेशंस एंड इंफॉर्मेशन फ्लोज इन अ कंपनी। मतलब अब देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को देना है तो ऐसा थोड़ी कि सबको बारी बारी करके बताएंगे भाई ये इन्फॉर्मेशन, नहीं, एक कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। और किसी भी चीज़ को नया अगर इंट्रोड्यूस करा रहे हो कंपनी में तो उसको भी किसी अच्छे माध्यम से आपको इंट्रोडक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन एंड माइग्रेट वेरियस ऑपरेशंस एंड इंफॉर्मेशन फ्लोज इन द कंपनी। Instead of each department having its own database of information, ERP puts all the information in the single place. अब मान लो कि मैनेजर के पास मैनेजिंग का कोई डाटा है, सुपरवाइज़र के पास सुपरवाइजन का डाटा है, ठीक है ना, हायर अथॉरिटी के पास कुछ और डाटा है, लोअर अथॉरिटी के पास कुछ और डाटा है, मिडिल अथॉरिटी के पास कुछ और डाटा है, तो लेकिन एक दूसरे का डाटा को देख नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो अभी हम बात किए थे वो नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है कि अगर दूसरे के काम को भी दूसरा तीसरा अगर देख रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। कौन काम कितने स्पीड में हो रहा है, किस काम में दिक्कत है, तो सबको पता चलना चाहिए कंपनी में क्या हो रहा है। तो इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे सारा डाटा हो, हर टाइप के कंपनी से रिलेटेड सारा डाटा हो, तो क्या बोलते हैं उसको, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ ईच डिपार्टमेंट हैविंग इट्स ओन डाटाबेस, हर एक डिपार्टमेंट के पास अलग अलग डाटा हो, इससे अच्छा क्या होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा डाटाबेस अवेलेबल हो। अगर एग्जांपल की बात करें, अगर सिविल डिपार्टमेंट से रिलेटेड सिर्फ सिविल को पता हो कि क्या हो रहा है सिविल में, क्या नहीं हो रहा है, कितने बच्चे हैं, कौन कितने रैंकिंग पे है, कितना को डिस्टिंक्शन आया, XYZ, कितने ने सबमिशन किया, फीस वगैरह से रिलेटेड और भी ढेर सारा चीज़ से रिलेटेड, हॉस्टल अलॉटमेंट से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड सारा चीज़ अगर सिर्फ सिविल वाला सिविल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट और मैकेनिकल वाला मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हो, तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे को पता नहीं, गोपनीय तरीके से हो जाएगा, जो कि ज़रूरी नहीं है। अगर एक पोर्टल है कॉलेज का, एक खास कॉलेज का एक पोर्टल है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जगह रहेगा और कभी भी आप डाटा एक शेयर कर सकते हो, देख सकते हो कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या दिक्कत आ रहा है। कोई भी हायर अथॉरिटी चाहे एक डाटाबेस खोला और सारा पूरे कॉलेज का डाटा देख लिया, आराम से सेटिस्फाइड हो गया, या कहीं कोई चेंज की ज़रूरत है तो चेंज कर दिया। इससे क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना है। तो यही लिखा है ईच डिपार्टमेंट हैविंग इट्स ओन डाटाबेस, के बदले में हर एक डिपार्टमेंट के पास अपना अपना डाटाबेस है, उसके बदले में क्या किया, ERP एक नया डाटाबेस, इंफॉर्मेशन डाटाबेस, एक सिंगल प्लेस में सारा डाटाबेस को मर्ज करके ला दिया। ये अच्छा तरीका है, राइट।
This helps with the decision making process for each department, and a department no longer has to wait for a reply from another department in the company to make a decision. This makes things a lot easier and satisfy customer as well. कहीं पर किसी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो अगला अगर पूछा और दूसरे डिपार्टमेंट को पता ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है, फिर कैसे इम्प्रूवमेंट आएगा? इम्प्रूवमेंट आएगा, फिर मीटिंग्स होगी, फिर उसमें वो अपना बात बताएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि अगर मीटिंग्स हुआ, एक डाटाबेस खोला, तुरंत पता चल गया, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी आ रही है, कहाँ पर किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है और इससे हमें, हमारे कंपनी को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है, राइट। और कस्टमर को भी अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो वो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अ सेल्स पर्सन कैन एक्सेस द वेयर हाउस इन्वेंट्री एंड डिलीवरी टू गिव अ कस्टमर अ क्विक अपडेट्स ऑन द स्टेटस ऑफ हिज ऑर्डर। अब एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम आपसे रिलेटेड एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल ये है कि आप कोई भी सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो ई कॉमर्स के माध्यम से, ठीक है ना, किसी भी ऑनलाइन साइट से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, तो देखना जैसे आप ऑर्डर किए, एट ए टाइम विद इन अ सेकेंड एक मैसेज आ जाएगा, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल्ली हैज़ बीन सक्सेसफुल्ली प्लेस्ड। मतलब आप जो ऑर्डर किए, चलिए ठीक है, वो सही है, फिर कुछ देर के बाद या उसी दिन मैसेज आएगा, योर ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड, ठीक है ना। फिर अगर उससे पहले भी मैसेज आया, योर ऑर्डर हैज़ बीन पैक्ड, ठीक है ना, या द कंसाइनमेंट डिटेल्स आर कन्फर्म बाय द अथॉरिटी। मतलब जो भी, जहाँ से भी आप सामान खरीद रहे हो, जो भी कंपनी के द्वारा, जो भी दुकान से आप सामान खरीद रहे हो, मतलब दुकान मतलब क्या, जो ई कॉमर्स वाला दुकान, तो वो आपको मैसेज कर दिया, साइट पे डाल दिया कि भाई हमको आपका ऑर्डर मिल गया और हम इसको जल्द ही जल्द आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या होगा, आउट फॉर नहीं, नियर बाय यू, या वेयर हाउस, या यहाँ से निकल गया। देखना एक एक डिटेल्स आपको पल पल का जानकारी दे रहा है कि हर दिन आपका महाराष्ट्र, मुंबई से आया, पुणे से आया आपका, मान लो आपके होम स्टेट पे, ठीक है ना, होम स्टेट्स पे, होम किस पे, डिस्ट्रिक्ट पे, फिर डिस्ट्रिक्ट से क्या आपके नियर बाय वेयर हाउस पे, और नियर बाय वेयर हाउस से डिलीवरी बॉय पे, और डिलीवरी बॉय आपके घर तक। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक ही प्लेटफॉर्म पे कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि डिलीवरी वाला कोई और आदमी, कोई दूसरा तीसरा कर रहा है, वेयर हाउस में कोई चौथा आदमी बैठा हुआ है, कहीं और पांचवा, एक ही अलग अलग आदमी तो बैठा हुआ है, लेकिन एक ही साइट से, एक ही प्लेटफॉर्म से वो लिंक अप है। जो भी एक्टिविटी करता है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अपडेट करता है, और वो अपडेट डायरेक्ट हम लोग को पहुंच जाता है अपने मोबाइल पे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है, किसको, कस्टमर को। तो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं और कस्टमर को हम आसान तरीके से डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होगा, ठीक है ना। ये एक अच्छा मैनेजमेंट का तरीका है। मस्ट लार्जर कंपनीज इन द वर्ल्ड यूज ERP टू मैनेजेस various aspects of their business like finance, human resource, products planning, production, purchase, inventory controls, interacting with suppliers, providing customer services and tracking orders। अभी अभी जो बात हम किए हैं वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें कि बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ये सारा। अब देखो फाइनेंस से रिलेटेड कैसे जल्दी हो गया, क्विक। पहले क्या होता था, 7 दिन लगता था पैसे वापस होने। अगर मान लो कोई आप ई कॉमर्स से आप कोई सामान, कोई पैकेट मंगाए, ठीक है ना, कोई भी XYZ कोई भी सामान मंगाए, वो आपको पसंद नहीं है, तो विद इन 10 डेज, अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, विद इन 7 डेज, विद इन 30 डेज। अगर मान लो एक नॉर्मली विद इन 10 डेज, आप चौथे दिन आप लौटाएं, तुरंत आपको मैसेज कर आएगा कि टुमोरो, मतलब कल तक वो कुरियर रिप्ले ये हो जाएगा, मतलब डिलीवरी पिकअप के लिए आएगा, मतलब आपसे लेने आएगा। और जैसे आपसे लेके गया, या तो उसी दिन शाम तक, और नहीं तो अगले दिन तो पक्का है आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा पैसे, अगर आप ऑप्शन डाले हो कि पैसे मेरे अकाउंट में आना चाहिए, नहीं तो फिर वॉलेट में जिस भी माध्यम से, ठीक है ना, तो वो आपको क्रेडिट। पहले कितना दिन लगता था, कम से कम 5 से 7 दिन, 5 to 7 वर्किंग डेज, ठीक है ना। अब विद इन अ डे, सेम डे में, जिस दिन पिकअप हुआ उसी दिन, या तो 1 डे, ठीक है ना, 24 घंटे के अंदर आपको आ जाता है, चाहे किसी भी बैंक का। तो ये किसको, मतलब फ्रेंडली कर दिया, कस्टमर फ्रेंडली कर दिया, किसको, ई कॉमर्स को, कि किसी को अब असमंजस में नहीं होता कि 7 दिन मेरे पैसे फंस गए, नहीं, मुश्किल से 24 घंटे, ठीक है ना। तो ये सब तरीका है ई कॉमर्स को, एडवांटेजेस है इस चीज़ों का,
इन चीज़ों का और कस्टमर को भी, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्टरी ट्रीटमेंट टू सैप सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, जस्ट एज इट इज ERP के जैसा है, लिखा भी है। SAP इज नेम ऑफ ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसका नाम है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। सॉफ्टवेयर एज वेल नेम ऑफ कंपनी, सेम सॉफ्टवेयर होता है कंपनी के नाम से। अ कंपनी SAP वॉज स्टार्टेड इन 1972, 1972 ईस्वी में SAP को इंट्रोड्यूस कराया गया इंटरप्रेन्योर्स, जर्मनी के इंटरप्रेन्योर्स, 5 जर्मनी के इंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, जिनका नाम है हॉप, Dattmeier Hopp, Hassen Patter, Hans Werner Hector, Klaus Teixeira, and Klaus Welterneth had a vision for the business potential of a technology. It is the world's largest enterprise software company. मतलब ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऐसा इंटरप्राइज है जो कि पांचों मिल के जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, SAP नाम का सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जहाँ पे जो डाटा होता है वो एक ही जगह हो, ठीक है। 1972 में द नेम SAP इज एक्रोनिम फ्रॉम सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इज डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग से लिया गया है, इसलिए इसको SAP सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स के नाम से जाना जाता है। SAP इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम वेयर नो वन इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। ये थोड़ा एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू अदर, इसलिए अकेला आप नहीं समझ पाओगे। बार चार्ट रहता है, चार्ट्स रहते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। SAP रन्स ऑन अ 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, ABAP पे ये प्रोग्राम किया गया है। SAP उसी पे रन कर रहा है। SAP इज कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग मल्टीपल बिजनेस एप्लीकेशन with each application representing a specific business area. These applications update and process transaction in real-time mode. It has the ability to be configured to meet the needs of the business. मतलब क्या होता है, ये हाई लेवल का सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करवा रहा होता है। और उसमें क्या होता है, विथ ईच एप्लीकेशन रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक बिजनेस एरिया, हर उसके अंदर जितने एप्लीकेशन है, ठीक है ना, सारा चीज़। जैसे आप मान लो गूगल के अंदर कितना सारा एप्लीकेशन है, ढेर सारा, गूगल सीट्स, गूगल फॉर्म, गूगल जीमेल भी उसी के अंतर्गत है, और भी ढेर सारा, गूगल फोटोज़ है ना, गूगल कैलेंडर, गूगल सर्च, ढेर सारा चीज़ है। तो उसी के अंदर आता है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर ढेर सारा एप्लीकेशन आता है। तो अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग चीज़ों के लिए रन कर रहा होता है, अलग अलग मोटिव के लिए रन कर रहा होता है, ठीक है। This is all about Unit 6 Material Management, in which we will discuss each and every aspects of Material Management 6.1 to 6.5. After that, in our next lecture, we will conclude the 7th unit, that is Project Management. That is the last unit of management. After that, we elaborate each and every aspects of 1 to 7th unit, respectively 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And after that we revised each and every doubts, each and every topics which is much more importance related to your SBT exam, which is going on within a month, within 1 or 2 months. इस तरह हमारा मैनेजमेंट क्लास का, मैनेजमेंट सब्जेक्ट का 6ठा यूनिट मटेरियल मैनेजमेंट समाप्त होता है। इसके बाद मात्र एक यूनिट बच जाता है, 7वां यूनिट, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत 2 सब पार्ट्स बांटे गए हैं, ठीक है। उनको भी हम पढ़ेंगे, जिसमें CPM पार्ट पढ़ना होगा हम लोगों को, ठीक है। उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद हमारा मैनेजमेंट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक को अगर उसमें कुछ छूटा रहेगा तो हम लोग डाउट क्लासेस करेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्लासेस भी कंटिन्यू करते रहेंगे। ढेर सारा टॉपिक में रिवीजन की ज़रूरत है, ढेर सारा टॉपिक को फिर से हमको समझने की ज़रूरत है। हर एक एस्पेक्ट्स को हम लोग फिर से दोहराएंगे, ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो। हर एक पॉइंट को हम लोगों ने बखूबी क्लास के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट किया है, with the help of Google Meet, with the help of YouTube also. Thank you everyone to watch this. Thank you.